तो आज एक नए विषय के साथ काशी विश्वनाथ में जो प्रधानमंत्री जी ने अभी नए कॉरिडोर के लिए उसका उद्घाटन किया और देश के हिंदू सनातन धर्म के लोगों को, उसमें आस्था रखने वाले लोगों को एक नया उद्देश्य, नया तोहफा दिया, उसको लेकर चर्चा करने के लिए आए हैं। तो फैल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फैल जी, ये जो सरकार के द्वारा किया गया है, आज तक की जो सरकारें रही उन्होंने हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, सोमनाथ अलग विषय रहा, लेकिन उसके बाद ऐसा कहीं जिक्र नहीं आ रहा था। तो ये पहली सरकार ऐसी आई काफ़ी समय बाद जिसने हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए कार्य करना शुरू किया। इसका समाज पर क्या असर पड़ने जा रहा है, क्या असर पड़ेगा? दो चीज़ें एक तो देखने जैसी हैं। एक बात तो बड़ा स्पष्ट रहे कि राजनीतिक दल कभी प्रेरणा नहीं देते, समाज में जो वातावरण होता है उसके हिसाब से स्वयं को ढालते हैं। उदाहरण से बात करूंगा, मोहम्मद अली जिन्ना को लोग अपयश देते हैं विभाजन का, सिरे से गलत बात है। मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रवादी चिंतन का व्यक्ति था, मुसलमान उसको दो कौड़ी का नहीं समझते थे। फिर वो खिलाफत मूवमेंट में, जिसमें गांधी ने सारे कांग्रेस को धकेला, उसके विरोध में कांग्रेस छोड़ के अलग हो गया और इंग्लैंड वकालत करने चला गया। वहाँ लोगों ने उसे समझाया, इकबाल और ये सब लोग मिले, और उसके बाद वो इस्लामी बनकर लौटा। तो मुस्लिम समाज ने उसको पलकों में बिठाया। वो सूअर भी खाता था, शराब भी पीता था, सारे काम इस्लाम के हिसाब से नहीं करता था, नमाज कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी। फिर भी मुसलमानों में जो विचार था उसको उसने कैटर किया, तो वो नेता बन गया। इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में, बल्कि विश्व भर में, इस्लाम के खिलाफ एक बड़ी हिलोर है। सारे विश्व के देशों, जितने देश हैं उसमें, बड़े बहुसंख्यक देशों में राष्ट्रवादी चिंतन उभर रहा है। और राष्ट्रवाद के विरोध के तीन मूल चिंतन हैं। इस्लाम उसमें प्रमुख है, कम्युनिज्म है दूसरा, तीसरा क्रिश्चियनिटी तो लगभग समाप्त हो गया। तो अब कम्युनिज्म और इस्लाम इसको लीड कर रहा है। जो उम्मा की बात करता है, सारे विश्व के मुसलमान एक हो। राष्ट्रवाद प्रबल है, भारत में भी प्रबल है। तो भाजपा जो लीड ले रही है वो मूलतः हिंदुओं में जो विचार है उसको कटर कर रही है, उसके हिसाब से स्वयं को ढाल रही है। वो अपने बदन को कुर्ते के हिसाब से तैयार नहीं कर रही, कुर्ते को बदन के हिसाब से काट रही है, जो करना चाहिए, ठीक बात है। तो काशी विश्वनाथ जो गुजरात का मंदिर था, सोमनाथ का, उस मंदिर के पक्ष में, क्योंकि नेहरू और गांधी के पापों के बावजूद सामान्य भारत में ये मानसिकता थी हिंदुओं में कि हम इस्लाम से और ईसाई अंग्रेज़ों से, दोनों से मुक्त हुए हैं। हम केवल 18 अंग्रेज़ों से मुक्त नहीं हुए थे, हम इस्लामियों से भी मुक्त हुए थे। उस सारे काम को गांधी और नेहरू ने उस पर पानी फेर दिया और इस्लामियों को यहाँ बसा लिया। अन्यथा विभाजन के बाद रहने का कोई मतलब नहीं था। तो उस मानसिकता के लोग थे, उन लोगों ने सोमनाथ का जीर्णोद्धार करने की मनस्थिति बनाई और वो वातावरण अब दोबारा तैयार हुआ है। लंबे समय तक उसको दबाया गया, ठंडा किया गया, मगर अब स्थिति ये है कि अब पिछले कुछ सालों में किसी को याद है कि वो जो इफ्तार की पार्टियां होती थी, मौलाना ये जो हमिदवा अंसरिया है, ये सुअर सबसे आगे बैठ के जाकर ये सारे काम करता था। अब कोई ये एक भी होती है, राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री निवास में ये सब होता था, अब होना बंद हो गया। क्यों? आपको केसरिया पगड़ी बांधे हुए अखिलेश यादव दिखाई देंगे, क्यों? कारण क्या है? अब इस सारी विचार के लोग, क्योंकि पूज्य सावरकर जी का एक वाक्य है कि वो दिन भी आएगा कि ये कांग्रेस के लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहने दिखाई देंगे। तो अब ये सब, अब इन लोगों को देखिए अंगवस्त्रम पहन के मंदिरों में जाता हुआ। राहुल दत्ता थे, गोत्र का ब्राह्मण अपने आप को बता रहा है। इसकी माँ ईसाई, इसका बाप ईसाई, इसके दादा पारसी, इसकी दादी पारसी। और किसी को एतराज़ हो तो मैं एक घटना बताता चलूँ। उड़ीसा के जगन्नाथ के मंदिर में अहिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, वो शिलालेख लगे हुए हैं। इंदिरा गांधी बहैसियत प्रधानमंत्री गई, पुजारी सामने खड़े हुए कि आप हिंदू नहीं, आप नहीं जा सकते। इंदिरा गांधी ने उसका विरोध नहीं किया, पीछे हट गई। मुख्यमंत्री भी साथ थे। कारण था कि वो
ईसाई मुसलमान थे, फिरोज गांधी, या पारसी थे, मगर हिंदू तो नहीं थे। तो उनसे विवाह करने से इंदिरा गांधी हिंदू तो नहीं बचती, वो पीछे हट गई इसी कारण से। तो उनका पोता वो हिंदू कैसे हो जाएगा, दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे हो जाएगा। गोत्र भी ऐसा कुछ है कि छीनने किसी से जबरदस्ती शुद्धि होती है, तो शुद्धि या तो हिंदू महासभा ने की होगी, आर्य समाज ने की होगी, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। मगर ये सब क्यों कर रहा है, दत्तात्रेय गोत्र क्यों बता रहा है कि अब हिंदूवाद की लहर है, राष्ट्रवाद की लहर है, तो उसे बीजेपी कैटर कर रही है। और ये श्रेष्ठ बात है, सफलता का विषय है। मगर जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं मुझे होता दिखाई दे रहा। काशी विश्वनाथ का मंदिर बड़ा बने, श्रेष्ठ बने, अच्छा बने, वो सब तो ठीक है, मगर ज्ञान व्यापी मस्जिद, जब तक वो भूमि सात नहीं होती, वो ध्वंस नहीं होता, वो समाप्त नहीं होती, तब तक काशी विश्वनाथ मंदिर पूरा नहीं है। असली तो मंदिर वही है जो मस्जिद बनाया गया है, उस पर क्या हुआ है, साल 2 साल में क्या होगा, 6 महीने में होगा, जैसा उस राष्ट्र पौरुष व्यक्त करेगा, मगर अभी सफलता नहीं मिली है, अधूरी है। तुफैल जी, आपने बड़ा ही गंभीर विषय उठाया। जो असली मंदिर है, जो हिंदुओं की आस्था का असली केंद्र रहा है सदियों से, शताब्दियों से, उसको लेकर सरकारें चर्चा नहीं कर रही, सरकारें काम भी नहीं कर रही, लेकिन हिंदू समाज के मन का भाव वही है। तो क्या हिंदू समाज इस दिशा में और एग्रेसिवली आगे बढ़ने की तरफ चल रहा है, या वो सिर्फ सरकारों से ही अपेक्षा करके इस काम को करवाना चाह रहा है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने कहा। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझिए, राष्ट्र यानी समाज स्वयं कभी जागृत नहीं होता। सेनापति, राजा, आचार्य, ऋषि इस कार्य के लिए होते हैं, यह उनका काम है। कभी भी इस्लामी समाज स्वयं जागृत नहीं हुआ, स्वयं इकट्ठा नहीं हुआ। कभी भी ईसाई समाज, कभी भी किसी की बात करें, यहूदी भी, ये सब नेतृत्व का काम है। और अब लगभग ये मामला पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो सामाजिक संगठन उनके हाथ में है। और जैसे इजराइल बना, तो इजराइल तो जो मूल चिंतन था उसका एक प्रस्तुतिकरण है। ऐसा थोड़ी होता है कि देश बने और उस पर आक्रमण हो जाए, 3 दिन के अंदर वो सारी बाजी पलट दे। 2000 साल से 2500 साल से मार खाया हुआ समाज एकदम से कर देगा। उसके पीछे तैयारियां थी, तब तो हुआ। वो तैयारियां हमारे उस प्रकार की कम हैं, फिर भी चल रहा है। इसमें एक लाभ की स्थिति है कि सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम बात कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं, क्यों हैं? कि सोशल मीडिया माध्यम है। अन्यथा आज से 10 साल पहले हम अगर कहते तो कहते किससे, सुनता कौन? 4 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी। बड़े पैमाने पर बात दूर तक कैसी जाती। अब एक माध्यम मिल गया है और ये कन्विंसिंग है। ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है वो मूल मंदिर है। मैं व्यक्तिगत रूप से मूर्ति पूजा को नहीं मानता, आप मूर्ति पूजा को मानते हैं। तीसरे जो सज्जन बैठे हैं वो ईश्वरी को नहीं मानते, चौथे प्रकृति को ही मानते हैं। ये भिन्न भिन्न बातें चल सकती हैं, धर्म का हिस्सा, इसमें कोई समस्या नहीं है। मूल बात यह कि अपने से विरोधी चिंतन को ध्वस्त करना, उसे खत्म कर देना, उसे कत्ल के लायक मानना, उसे मार देना, ये जो, और अपने को ही सही समझना, और इस हद तक सही समझना कि हमसे जिसकी मतभिन्नता है उसका गला काट दो, इस मानसिकता को कैसे सहा जा सकता है? इसको चुनौती देनी चाहिए। मगर ये समय अब फिर लौट रहा है। 1947 में आया था। सीधे सीधे इस्लामियों ने विभाजन मांगा था कि भाई हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमारी संख्या कम है, डेमोक्रेसी है, आप अधिक हैं, हम हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग, और आप नहीं देते तो हम तलवार चलाएंगे। और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन दिखाया, कांग्रेस के लोग डर गए और विभाजन हो गया। तो जिन्होंने विभाजन मांगा वो यहाँ क्यों हैं? भाई मेरे भाई के साथ विभाजन हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि 2 कमरे उसके मेरी तरफ और होंगे, दीवार खिंच गई घर के बीच में, तो तुम्हारा घर ही है, तुम्हारा हिस्सा ही है, दरवाजे दोनों के अलग, उसका हिस्सा मेरी तरफ तो नहीं होगा। विभाजन जिस हिस्से में मांगा वो तो उनका हुआ ही, ये ब्याज में मिल गया, ये कौन सा तरीका है? तो ये गांधी और नेहरू, चूंकि इन दोनों और इनकी पलटन नहीं, वो सारे कांग्रेस जिम्मेदार हैं। जो पटेल और इत्यादि को ये समझते हैं कि राष्ट्रवादी थे, गलत ख्याल सोचते हैं। सारे कांग्रेस ही मंझे हुए, धर्म के विरोधी, घोर विरोधी। क्योंकि उन्होंने इतने पाप किए थे कि हिंदू इनके पक्ष नहीं लेते, तो इन्हें वोट बैंक चाहिए था, इसलिए उन्होंने इस्लामी वोट बैंक भारत में बना कर रखा।
वो समय था ये तय करने का। आखिर जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है तो भारत सेकुलर क्यों होगा? और राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसका ये मतलब थोड़ी कि जो यहाँ ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, मुसलमान, उनके गले काट दिए जाएंगे। ऐसा तो कभी हिंदू राष्ट्र में नहीं हुआ। नेपाल में हिंदू राष्ट्र था, वहां कौन से मार दिए गए। मगर कानूनी पक्ष होने से ये होता है कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होगा। एक मुसलमान को 2 अधिकार हैं, सामान्य नागरिक के नाते उसके पूरे कानूनी अधिकार हैं, मुसलमान होने के नाते उसके अलग से स्पेशल अधिकार है, वो डबल हो गए। हमारे केवल हमारे हिंदू होने के नाते हमारे अधिकार ही नहीं है। और ये सामान्य मत समझ लीजिएगा, मैंने अपनी आंखों से स्वयं, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से को 25-30 साल पहले देवबंद में एक दुकानिया, छोटी सी दुकानिया में 3 मेडिकल कॉलेज चलते देखे हैं। रजिस्टर लिए बैठा है, इस्लामियों को अधिकार है अपने संस्थान खोलने का। उसने वो कौन सी यूनानी दवाखाने के नाम पर 3 मेडिकल कॉलेज खोल रखे हैं। रजिस्टर करता है, पैसे वो 30,000, 40,000, 50,000 बार्गेन कर करके पैसे ले लेता है और लोगों को 3-4 साल के बाद मेरे वो इशू कर देता है। इसका परिणाम ये होता है कि मदरसा खोले जाते हैं महाराष्ट्र में, और कांग्रेस की सरकार से कहा जाता है कि मदरसा ये 400 बच्चों के लिए खोला गया है, इसमें 110 बच्चों का एडमिशन हुआ है, ये मदरसा बंद हो जाएगा। तो जो 390 बच्चों की फीस है वो सरकार दे, तभी मदरसा चलेगा। और सरकार 390 जो कुफ्र और ईमान पढ़ाने वाला मदरसा है उसके पैसे हमारे टैक्स जाने वाले दिए जाते हैं, ये इस्लामी को अधिकार हो जाते हैं। तो ये बेसिकली चिंतन 1947 में ठीक करने का था कि ये भारत भाई 2 धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, ठीक है, रक्त रंजित विभाजन था, लाखों लोग मारे गए थे, करोड़ों विस्थापित हुए थे। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हिंदू यहाँ आए थे, क्यों आए थे? धर्म बचाना था, अन्यथा मुसलमान बन के रह सकते थे, इसमें क्या कठिनाई थी? तो इसी कारण से तो जिस भूमि पर आए ये सेकुलर बना दी गई, न इसका कोई समाज में मत विभाजन कराया गया कि भाई इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, सेकुलर बनाया जाए। ये तो अपहरण कर दिया गया पूरे समाज की मानसिकता का। तो इस मानसिकता से बाहर आने का जो मूल केंद्र हैं वो 3 अभी मंदिर के मामले हैं, कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ। ये तीनों शांति से मिले, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, पौरुष से ही मिलने चाहिए। पराभूत कर देने की मानसिकता कि हाँ तिलक लगाया हमने, तुम्हें धरती सुना दी, तुम्हारी नाक जमीन में रगड़ दी, वो चिंतन जो काफिर मानता है, कत्ल करने के लायक मानता है, इसको परास्त किया, ये आवश्यक है। जब तक ये वीरता से नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, समाज में उछाल नहीं आएगा। और इस उछाल के लिए हो सकता है 1,00,000-2 लाख बलिदान देने पड़े, आहुतियां देनी पड़े। तो ये तो राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है, इसमें नरमुंड लगते हैं, इसमें शाकल संविधा नहीं जाती, इसमें सर जाए मेरा या आपका, कोई भी जाए। तो फैल जी, आप जो बात कह रहे हैं वो होती है पार्टीशन से शुरू। पार्टीशन तो एक समझौता था 2 पक्षों के बीच में। मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी और उस समय कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी। अंग्रेजों ने पंच बनकर फैसला कराया और देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसको कांग्रेस ने भी स्वीकार किया जो हिंदू पक्ष था, उसको मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया जो मुस्लिम पक्ष था। मुस्लिम और हिंदू के आधार पर ही पार्टीशन हुआ, ये मूल तत्व है। लेकिन जब हिंदू पक्ष कांग्रेस ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हम पार्टीशन को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद सेकुलर देश को तय नहीं करती, उस समय सेकुलर तय करने की समय सीमा बहुत बाद में आती है, जब भारत का लोकतंत्र थोड़ा और ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, आंदोलन चलते हैं और संसद के अंदर ऐसी चीज़ तय की जाती है कि इसमें सेकुलरिज्म हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ना चाहिए। उसके पीछे यूएन की पॉलिसी भी रही, यूएन से रिलेटेड लोग भी रहे। लेकिन आज जो स्थिति आ गई है, आज हिंदू जागृत हुआ है, भारत में रहने वाला हिंदू जागृत हुआ है, और वो इसलिए जागृत हुआ है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और आसपास जितने भी मुस्लिम राष्ट्रों में हिंदुओं की स्थिति हुई, पर्टिकुलरली हिंदुओं की, उससे उन्हें लगा कि ये तो हमारे लिए बड़ी समस्या पैदा होने वाली है, सेकुलरिज्म भी हमारे गले का फांस बन गया है। आप इस समस्या को तो सही नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या नजर आता है? देखिए, 2 इसमें बात मैं कहना चाहूँगा। एक तो आपको रेक्टिफाई करना चाहूँगा कि सेकुलरिज्म
इमरजेंसी में जोड़ा गया जब विपक्षी नहीं था, वो 47 में नहीं जोड़ा गया, 52 में संविधान आया तब नहीं जोड़ा गया। ये इमरजेंसी में जब कोई सुनने वाला नहीं था, कोई विरोध करने वाला नहीं था, तब इंदिरा गांधी ने ये जुड़वाया था। इसको आसानी से बदला जा सकता है, जब 370 हटाई जा सकती है, 35 से हटाई जा सकती है, तो इसमें कौन सी बड़ी समस्या है, क्या कठिनाई है? वोटों की है। लोग बहुत अपेक्षा करते हैं राजनीतिक दलों से। राजनीतिक दल वो करते हैं जो समाज में होता है। ये उछाल बढ़ेगी तो कांग्रेस के लोग बिल्कुल, अभी तो मरकत नृत्य कर रहे हैं, मरकत नृत्य स्पष्ट करता चलूँ, बंदर नाच कर रहे हैं। ये सुसरे जो चाहेंगे आप, जो चाहेगा समाज वो करेंगे। ये लंबे लंबे चंदन त्रिपुंड लगा लगा के घूमेंगे सब के सब। समाज का उनको लगना चाहिए कि त्रिपुंड लगाने से वोट मिलेगा तो ये कर देंगे। पहले इनको इफ्तार पार्टी से वोट मिलता दिखाई दे रहा था तब कर रहे थे। इस जीत से लाभ ये हुआ है कि इनका जो ट्रम्प था वो ख़त्म हो गया। फिर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, मैं अपने आप को कोई मतलब कॉलर नहीं खड़े कर रहा हूँ, मगर सन 81-82 से मैं बातचीत करता रहा हूँ इस विषय पर कि अंत पंत इस विश्व की स्थिति ये आएगी कि इस्लाम और ईसाई देशों के बीच में, ईसाई धर्म नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ईसाई मत वैसा बचा नहीं है, मगर नेशनलिटी जिंदा है, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा और चीन इसमें इस्लाम के साथ जाएगा। ये दोनों इस मानसिकता के लोग हैं। इस्लामी भी, मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, फिर स्पष्ट करूँ, इस्लामियों को कह रहा हूँ। मुसलमान और इस्लामी नेतृत्व में अंतर है। इस्लाम का तो शिकार है मुसलमान। ये दोनों लोग मिलकर, चीन मिलकर ईसाई विश्व पर आक्रमण करेंगे। ध्यान रहे, प्रथम विश्व द्वितीय विश्व, ये दोनों, दिल्ली में भी किसी को जाकर देखना हो तो इंडिया गेट पर देख ले, उस पर जो नाम लिखे हैं वो सब भारतीय सैनिकों के हैं। विश्व युद्ध लड़ने के लिए, धरती ऑक्युपाई करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बावजूद, रोबोट के बावजूद मनुष्य चाहिए। वो केवल दो जगह से मिल सकते हैं, चीन से और भारत से। तो भारत ईसाई विश्व के लिए आवश्यक है कि हिंदू बना रहे, हिंदू पराक्रमी प्रभावी भारत विश्व रहे, अन्यथा विश्व नष्ट हो जाएगा। अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए अनिवार्यता है, तो वो इसको बाहर से हारने नहीं देंगे। और आंतरिक स्थिति तो आ ही रही है, बड़े पैमाने पर स्थिति आ रही है। आखिर आज से पहले ये संभव नहीं था, मगर अब आरएसएस के चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा डीएनए एक है, ठीक। उसमें उसी झोंक में वो ये भी कह गए कि ये जो गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, ये ठीक नहीं हो रही है। उसको उन्होंने कुछ कठोर शब्दों में खंडन किया। सारे भारत से इतनी कसके ताबड़तोड़ पड़ी। आरएसएस के लोग मौन, एक चालकानुवर्तित्व तो शब्द है वहाँ, कि एक चालक के कहने पर हम चलेंगे। वो उन लोगों ने भी उस एक चालकानुवर्तित्व की चूल हिला दी, ओके, बात व्यक्त करने का मौका मिला। मोदी जी ने भी कुछ कच्ची पक्की की। मोदी जी के मुंह से निकला औरंगजेब शिवाजी की बात, ये यूं ही थोड़ी निकली है। यही मोदी जी हैं जो आज से कुछ साल पहले अलवर के पहलू खान और अकबर खान के सिलसिले में इन्होंने कहा था कि मॉब लिंचिंग के हत्यारे हैं, गुंडे बदमाश हैं, इसे मारने वाले। आज ये ना औरंगजेब और शिवाजी सूझ रहा है, क्यों सूझ रहा है? ये आपका दबाव है, वैश्विक दबाव है, इसके कारण से हो रहा है। और ये दबाव बढ़ना श्रेष्ठ है, स्तुत्य है। इसका बड़ा पैमाने पर बदलाव भी आ रहा है। इस्लामी चिंतन के जो मूलभूत क्षेत्र हैं, सऊदी अरब है, उसमें कतर है, ये सारे के सारे अब बदल रहे हैं। क्या नाम है इसका, तबलीगी जमात पर उन्होंने बैन लगा दिया। तबलीगी जमात है क्या, ये समझना चाहिए। तबलीगी जमात का मतलब वो वर्ग जो चाहता है मुसलमान कट्टर मुसलमान बने, जड़ों की तरफ लौटें, असली इस्लाम पर लौटें। उस पर यानी ये तय है कि वो मानते हैं कि ये वो वर्ग है जिन मुसलमान को ठीक करना चाहते हैं, कट्टर बनाना चाहते हैं, जड़ों से लौटाना चाहते हैं। वो वस्तुतः उनकी दृष्टि में जड़ों से अलग हैं। सऊदी अरब उसका नेतृत्व करता है, किंतु उसने उसका खंडन किया, यानी वो इनकी बात को गलत मान रहा है। अभी तो अगला काम भी है, सऊदी अरब जिस वहाबियत को फैला रहा है उसको भी नष्ट करना आवश्यक है, मगर वो लोग उस रास्ते पर आ रहे हैं। तो इस्लाम की वैचारिक पराजय दुनिया भर में हो रही है, इस्लामी देशों तक में हो रही है। भारत की स्थिति है कि राष्ट्रवाद प्रबल हो रहा है, मगर एक बड़ी समस्या जो आवश्यक है समझने का,
भारत में मुसलमान बड़े पैमाने पर बने हिंदुओं को, उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान बनाया। इसकी जिम्मेदारी इस्लाम पर है ये कहना पर्याप्त नहीं, हम पर भी है। आखिर जो लोग मार के ज़बरदस्ती दंडित करके गौ मांस खिला के या कुएं में मांस फेंक दिया, पानी पी लिया तो कह दिया इसमें तो गौ मांस डाल दिया, वो लोग मुसलमान बना दिए गए। इस तरह से मुसलमान जो बने उन्हें वापस लौटने का रास्ता दिया, इसकी जिम्मेदार हम ही तो हैं। मुसलमान कैसे भारत में बहुसंख्यक, आज भी हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को मिलाकर संख्या एक कर दी है तो भी हिंदू जाना है। उस समय तो संभव ही नहीं था, तो वापस क्यों नहीं लिए, क्यों व्यवस्था नहीं की? यही फोड़ा फटने के बाद तो पाकिस्तान बना, तो इसकी व्यवस्था हमको तो करनी होगी। और अब वैश्विक स्थिति हमारे पक्ष में है, धर्म के पक्ष में है। इलाज यही है कि इस्लामियों को वापस उनकी पंक्ति में उनके घर लौटाइए, वापस लेकर आइए। प्रत्येक हिंदू 2 लोगों की शुद्धि का लक्ष्य ले। हर हिंदू की जिम्मेदारी है कि 2 लोग म्लेच्छों को, भ्रष्ट जो हो गए वापस लाना। कैसे लाना तुम्हारी समझ सोच होगी। अपने समाज में अपने पड़ोस का प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, लेबर का आदमी, लकड़ी फाड़ने के लिए आया हुआ आदमी, जो व्यक्ति है जिसको कैसे कर सकते हो, अपना धन, अपना यश, अपना वैभव, अपना पौरुष, अपना पराक्रम, अपनी क्षमता, वाचिक क्षमता जो भी है, इसका उपयोग करके 2 लोग शुद्ध। और ये सब आपको लग रहा होगा एक बड़ी कठिन बात है, ऐसा नहीं है। 712 में 14वां आक्रमण सफल हुआ था। उससे पहले 13 बार मार के भगा दिए गए थे। भारत में उनका एक भी हिमायती नहीं था, फिर भी वो आक्रमण करने आए, फिर भी कुफ्र को मिटाने आए। और होते होते 1300 वर्ष में स्थिति आ गई कि उन्होंने भारत का 1/3 से ज़्यादा बड़ा हिस्सा गुलाम बना लिया। हम तो अपनी धरती पर हैं, अपनी मट्टी में हैं। 100 करोड़ हमें 10%, केवल 10% लोग ये तय कर लें कि 2 लोगों की शुद्धि करनी है, अगले 5 साल में समस्या बचेगी भी। समाधान ही ये है, घर वापसी, लोगों को वापस लाना। तुफैल जी, भारत में संवैधानिक सिस्टम को लगा दिया गया है, चला दिया गया है और उसके आधार पर पूरा देश चल रहा है। संविधान की परिभाषाएं अपने अपने तरीके से अलग अलग समाज के लोग अपने अपने अनुसार कहते हैं, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उसको अपने तरीके से बताता है। लेकिन हिंदुओं के मामले में कोर्ट ने उन परिभाषाओं को कभी डिफाइन ही नहीं किया है। हिंदू शब्द की परिभाषा जब आती है तो हिंदू में मुसलमान भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, पारसी भी शामिल है। ऐसा लगभग भारत के कोर्ट के द्वारा डेफिनेशन जो दी गई है हिंदुत्व की या हिंदू की, ऐसा कहना है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, इसका बिल्कुल स्पष्ट विभाजन करने का समय आया था हिंदू कोड बिल का, कि हिंदू कोड बिल आ रहा है तो ये लागू किस पे होगा। सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश है कि इस भारत में रहने वाला जो भी व्यक्ति ईसाई, पारसी, यहूदी और मुसलमान नहीं है वो हिंदू है। 4 वर्ग निकाल के बाहर किए, मुसलमान, पारसी, यहूदी और ईसाई, ये 4 हिंदू नहीं हैं। और अगर कोई इनके अलावा ये कहता है कि वो हिंदू नहीं है, चूँकि इसके दावे किए हैं, जैन समाज ने भी किए हैं, रामकृष्ण मिशन ने भी किया है और कुछ इस तरह के वाहियातियाँ हुई हैं, तो उस पर कोर्ट का कहना है कि ये साबित करना उनकी जिम्मेदारी कि वो हिंदू क्यों नहीं है। कहने भर से क्योंकि टैक्स की छूट मिलती है, इसलिए इस तरह के दावे किए गए हैं। तो ये 4 वर्ग हिंदू नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट हिंदू इसमें सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश है। अब ये बात ध्यान रहे कि ये मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट है, जो अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, मोहम्मद को नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं। जो ईश्वर को मानता है वो, जो नहीं मानता वो, दोनों हिंदू हैं। जो आत्मा को मानता है, जो नहीं मानता है, जो सब में एक ही आत्मा को मानता है, इस चिंतन का हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, लानत भेजो। रामकृष्ण को बिल्कुल नहीं मानता, 50 गाली देता हूँ, तो भी मेरे हिंदू होने पर कोई समस्या नहीं है। किसी इस्लामी को ये समझना बड़ा मुश्किल है कि इन सब चीज़ों का खंडन करने के बावजूद कोई हिंदू कैसे बचता है। चारवाकी हिंदू कैसे हैं, नास्तिक हिंदू कैसे हैं। और नास्तिक का ईश्वर के होने लेने से कुछ मतलब नहीं है। जो वेद को प्रमाण नहीं मानता वो नास्तिक है। तो ये बड़ी भिन्न प्रकार की दृष्टि है। ये
खुले आंगन से आसमान देखना है। इस्लाम एक छोटी खिड़की से आसमान देखना है। वो उस खिड़की के अलावा बाकी जगह आसमान, उनको लगता है कि आसमान वही चौकोर हिस्सा है जिसे वो खिड़की से देखते हैं, खुले आसमान को वो देख ही नहीं पाते। इसलिए इस तरह की बातें हैं। हिंदुओं का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जिसकी मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि है वो हिंदू है। एक मोटी मोटी परिभाषा ये है। तो फैल जी, बड़ा ही सही आपने, अभी तक कोर्ट को लेकर लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा हुई थी, आपने उसको क्लियर करा है। बड़ा ही अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए जानकारी है। ये नोटेबल चीज़ है, नोट करने लायक है। हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, ये कोर्ट के माध्यम से बताया हुआ है। तो फैल जी, इससे आगे बढ़ रहे हैं हिंदू, जागरण जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जागृत हो रहा है हिंदू। इस देश के अंदर जो उग्र हिंदुत्व है, क्या उसकी आवश्यकता है, या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से बढ़ता हुआ हिंदुत्व है उसकी आवश्यकता है? मेरा एक आप्त वाक्य है और ये इसका यश मेरा हिस्सा नहीं है, पूज्य सावरकर जी के नाम है। शब्द मेरे हैं, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। मैं सही हूं, आप गलत हैं, या आप गलत हैं, मैं सही हूं, ये डिबेटेबल बात है, चर्चा का विषय है। मगर मुझे मेरा गला पकड़ के मेरी बात रद्द की जाए, मुझे धमकाया जाए, तो अपने सत्व के रक्षण का अधिकार मेरा है। ये मुझे कानून देता है। मेरे घर पर कोई आक्रमण करता है, मेरी पत्नी के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ, या किसी के साथ कोई बदतमीजी करता है, तो उसके रक्षण का दायित्व मेरा है। और उस रक्षण के कार्य में यदि मैं उसका वध भी कर दूं तो ये मेरा कानूनी अधिकार है। तो राष्ट्र के, धर्म के सम्मान के रक्षण का दायित्व किसका है? इसके लिए रूस से आएंगे लोग, चीन से आएंगे, ये भी मेरा दायित्व है। मेरी मान्यताएं, मेरी संस्कृति का अपमान करोगे तो मैं निश्चित रूप से पौरुष व्यक्त करूंगा। यही समस्याओं का समाधान है। इस्लाम पर बात क्यों नहीं करते? भारत में सोशल मीडिया के बावजूद आप अगर 15 लोग इकट्ठे करने चाहेंगे जो बिल्कुल धड़ल्ले से बोलते हैं जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो आपको 15 लोग नहीं मिलते। क्यों? ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते, लाखों लोग समझते हैं इस्लाम के सत्य को, फिर भी नहीं बोलते। उसका कारण क्या है? लोगों को लगता है कमलेश तिवारी के साथ जो हुआ वो ना हो जाए, स्वामी श्रद्धानंद के साथ जो हुआ वो ना हो जाए, महाशय राजपाल के साथ जो हुआ वो ना हो जाए। इसके पीछे एक सीधी सी बात है। अगर महाशय राजपाल, माने कमलेश तिवारी जी और स्वामी श्रद्धानंद का नाम लिया और ऐसे मास्टर इंद्र सेन वगैरह नाम जोड़ेंगे, ये कोई 55 वर्ष की आयु में, कोई 60 वर्ष की आयु में, कोई 45 वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हुए, इतिहास में अमिट हो गए, हमेशा के लिए इनका नाम लिख गया। हो सकता है इसमें मैं भी आ जाऊं, इसमें क्या कठिनाई है? मगर यदि मैं आज नहीं मरा तो क्या 2000 साल जिंदा रहूंगा? वीर गति को तिलांजलि दे दी हमने। ये प्रश्न जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न स्वयं में उच्च औचित्यपूर्ण नहीं है। हमारे पूर्वजों ने तय किया गीता का, हत्वा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महीम तत्मा तुष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हारेगा, जीतेगा तो पृथ्वी का स्वर्ग भोगेगा, और मर गया तो स्वर्ग तेरा है। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसके लिए अर्जुन उठ, सन्नद्ध हो, युद्धाय कृष्ण, युद्ध का निश्चय कर। 1300 वर्ष से इस देश पर गज़वाए हिंद चल रहा है। इसके रक्षण की दायित्व सब सरकार का, हमारा कोई काम नहीं। सरकार कर भी नहीं सकती। 20 करोड़ लोगों को दबोचने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी, जिसके पास 20 लाख टूल भी नहीं है। ये वो समाज कर सकता है जो 100 करोड़ है। 100 करोड़ बड़े आराम से 20 करोड़ को ठीक कर लेगा, बशर्ते 100 करोड़ तैयार हो। तो पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। समाज उग्र बने, अन्यथा नष्ट हो जाए। ये वो मोड़ है। इजराइल पर जब आक्रमण हुआ तो दो ही विजय या नष्ट हो जाना। पराजय का तो कोई विकल्प ही नहीं है। अब वो समय ही नहीं है। या तो हम नष्ट हो जाएंगे या हम विजय, हमारी विजय होगी, धर्म की विजय होगी। धन्यवाद तुफैल जी। हमारे दर्शकों को जो दिशा मिली है उस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। ये समुद्र में से अंजुलि भर ज्ञान है। हम प्रयास कर पाए और बहुत सी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हुई है। ये तय करना है समाज को, ये सरकारों का काम नहीं है, ये राष्ट्र का काम है, राष्ट्र की आत्मा का काम है। और राष्ट्र की आत्मा भारत में तो हिंदी ही है। ये समझने की आवश्यकता नहीं है, ये एक जानकारी भर है। जय हिंद,
जय भारत।